जय श्या राम। जय श्या राम। जय श्या राम। उस दिन हमने दुआ नंबर 36 आप लोगों को सुनाया था बालकांड का। उसके मतलब आगे की चर्चा हमारे बाबा ने जो है रामचरितमानस में सर्वप्रथम मानसरोवर की जो वर्णना की है और मानसरोवर का जो जल है उस जल में क्या क्या गुण हैं उसकी बाबा ने क्या वर्णन किया है। उससे पहले एक दुआ आपको कि राम अनंत अनंत गुण, कि राम अनंत अनंत गुण और अमित कथा विस्तार, कि सुनो आचर जिन माने जिनके विमल विचार। हमारे प्रभु अनंत हैं और उनकी जो महिमा है वो भी अनंत है, उनके जो गुण हैं और वो भी अनंत हैं। उनके जो चरित्रों को सुनकर लोग आश्चर्य नहीं मानेंगे जिनके मन निर्मल हैं। तो आपको जो है दोहा नंबर 37 की कुछ चौपाई के सप्तो प्रबंध सुभग सोपाना और ज्ञान नयन निरखत मनुमाना। वो जो है जो बाबा ने लिखा है कि जो मानसरोवर है उसमें जो 7 सीढ़ियां हैं वो सीढ़ियां जिस तरह जो हैं हमारी रामचरितमानस में 7 कांड हैं उसी तरह जो है उस मानसरोवर की वो 7 सीढ़ियां हैं। और जिन्होंने अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से देखा उनका मन इतना प्रसन्न हुआ कि सप्तो प्रबंध और सुभग सोपाना और ज्ञान नयन निरखत मनुमाना, कि रघुपति महिमा अगुण अबादा बर नहु सोई बरोबार अगाधा। और हमारे रामचंद्र जी की जो महिमा है उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है और उनकी महिमा की जो गहराई अगाध कोई जो है प्रभु के चरित्रों की वर्णना कर ही नहीं सकता है। और कि राम सिय जसो और सलेले सुधा समय उपमा बीच बिलासो मनोरम। हमारे सीता जी और राम जी का जो जस है वो उस जल की जो मधुर है वो ऐसा जल है जिस तरह के अमृत। रामो सिय जसो और सलेले सुधा समो, रामो सिय जस सलेले सुधा सम उपमा बीच बिलासो मनोरम। और जो उसमें बीच बीच में दी गई जो उपमाएं हैं वो ही जो हैं विलास हैं। और के पुरहिन सघन 4 चौपाई जुगत मंजो मनो सीप सुहाई, छंद सूर ठा सुंदर दोहा
सोहु बहु रंग कमल कोल सोहा। और उसमें छंद सोरठा चौपाई वो इस तरह हैं जिस तरह के जो हैं तालाब में खिले हुए कमल। कमल कुल सोहा यानी जो हैं उस तालाब में हमारे जो मानसरोवर है उसमें जो हैं जो छंद हैं सोरठा हैं चौपाई हैं, वे चौपाई सोरठा छंद नहीं, वे मानिए कि जो हैं खिले हुए कमल हैं। और के अर्थ अनूप स्वभाव सुबासा, सुई पराग मकरंद सुबासा। और जो अर्थ है उसका स्वभाव है, जो भाषा है वो क्या है, वो पराग और भौरों। जिस तरह जो है भौरा फूल पर मंडराता है उसी प्रकार हमारे भक्त लोग जो हैं इन चौपाइयों पर मंडराते हैं, इनको सुनते हैं, इसका पूरा पूरा मतलब आनंद उठाते हैं। और के सुकृत पुंज मंजुल आलमाला। और के सुकृत पुंज और मंजुल आलमाला। और ज्ञान बिरा गो विचारो मराला। धनु अबरी वो कवित गुण जाति। और मीने मनोहर ती बहु भांति। और उस जो है मानसरोवर में जो हमारी रामचरितमानस रूपी जो मानसरोवर है उसमें जो हैं जो ध्वनि जो आवाजें जो इसको जो लोग कहते हैं वो हमारी तरह तरह की मछलियां हैं। के सुकृतीय साधु और नाम गुण गाना। ते जलचर और ते विचित्र जल और बिहग समाना। संत सभा चहु दिस आमराई। संतो सभा चहु दिस आमराई। श्रद्धा ऋतु और बसंत सामुगाई। और जो हमारे संत हुई है, जो संतों की जहाँ जहाँ सभा है वो जो है जिस तरह मतलब आम के वृक्ष होते हैं तो आम के वृक्ष जब फलते फूलते हैं इसी प्रकार हमारी संत लोग जो हैं हमारी प्रभु की हर तरह से चर्चा करते हैं और उसको जो सुनते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जिस तरह के जो है बसंत ऋतु की का मौसम हुए। और के भगत निरूपण विविध विधाना। क्षमा दया दम लता बिताना। क्षमा दया दम लता बिताना। समो जमो नियम फूल फल ज्ञाना। हर पद रत रसो वेद बखाना। हर पद रसो और हर पद रत रसो वेद बखाना। और रहु कथा अनेक प्रसंगा। ते सुख पे को बहु बरने विहंगा। और हमारी इस रामचरितमानस में ये जो है रामचरितमानस रूपी सरोवर में और भी जो बीच बीच में कथाएं हैं वे सुख हैं, वे कोयल हैं और वो तरह तरह के हैं। कि पुलक बाट का बागवन और सुख सुबिहंग बिहार। और माली सुमन स्नेह जलो सींचत लोचन चार। इस कथा को सुनकर जो खुशी होती है वो जो है बाग हैं, वन हैं और उसमें सुख जो हमको मिलता है उस बाग में जो है पक्षी विहार कर रहे हैं और हमारा सुमन रूपी माली अपने नेत्रों से उस जो है जल को सी नेत्रों से जल रूपी
नेत्रों से उसको सींचता है कि पुलक बाटिका और पुलक बाटिका बागवन और सुख सुविहंगो बिहार और माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चार। तो हमारी जो है रामचरितमानस का जो बाबा ने मानसरोवर की जो बताया है, महत्व बताया है, इसमें कितने कितने गुण हैं उस मानसरोवर में जल में, और जो इसको जो पढ़ते हैं उससे उसको क्या आनंद मिलता है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।